दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट कारोबार कई मामलों में कुख्यात रहा है। यहाँ प्रोजेक्ट्स लटकना अटकना बहुत आम बात है। वहीं कोरोना ने कोड़ में खाज का काम किया, यानी कि प्रोजेक्ट्स रुके तो बैंकों का पैसा अटका, बिल्डर अथॉरिटी का पेमेंट करने से चूके तो अथॉरिटी ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। आखिर में घूम फिर कर मार पड़ी तो किसे पड़ी? ग्राहकों पर। रियल एस्टेट सेक्टर पर कोरोना की मार सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं रही। इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के मुताबिक देश भर में लगभग 4.12 लाख घर हैं, जो कि डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पूरा नहीं हो सके। इसमें भी दिल्ली एनसीआर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। देश के टॉप 7 शहरों में इन 2 शहरों के अटके प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी 35% है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट ने 19 दिसंबर को करीब 2.4 लाख घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। यूपी सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की रिपोर्ट पर मोहर लगा दी है। अब ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट की सिफारिश पर यूपी सरकार ने रियल एस्टेट के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के डेवलपर को 2 साल का जीरो पीरियड दिया है। इस जीरो पीरियड का ब्याज डेवलपर्स को नहीं देना होगा। ऐसे में बकाया जमा न करने वाले डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में रहने वाले लाखों लोगों के फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो सकेगी। सरकार के इस नियम से न सिर्फ घर खरीदारों को राहत मिली है, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी एक पॉजिटिव संदेश मिला है। जानकारों की माने तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी सीधा लाभ होगा, फायदा होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नोएडा में रियल एस्टेट की ताजा समस्या की जड़ आखिर है क्या। तो अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट क्या है, इसके लिए जीरो पीरियड क्या है, ये सब आपको जानना जरूरी है। साथ ही आपको बताएंगे कि इसका घर खरीदारों और बिल्डर्स को क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं। मतलब नोएडा और रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही दुर्दशा का शिकार था। वहीं कोविड महामारी के दौरान लगभग 2 साल तक ज्यादातर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ठप रहे। इसके चलते डेवलपर्स पर अथॉरिटी का काफी ज्यादा बकाया हो गया था। तो इस पर डेवलपर्स की मांग थी कि कोरोना महामारी के जो 2 साल हैं उसको जीरो पीरियड घोषित कर दिया जाए और इस जीरो पीरियड के दौरान का जो ब्याज है वो उनसे ना लिया जाए। लेकिन अथॉरिटी डेवलपर्स की मांग नहीं मान रही थी। इस बीच लोगों को फ्लैट्स का पोजीशन तो मिल गया, लेकिन उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। ऐसे में घर खरीदारों ने भी सरकार और बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आखिर में सरकार ने मार्च 2023 को नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को इस विवाद के निपटारे की जिम्मेदारी सौंपी। अमिताभ कांत की 14 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की। इस पर मंगलवार को कैबिनेट ने मोहर लगा दी। अब जान लेते हैं कि जीरो पीरियड की घोषणा से बिल्डर्स और ग्राहकों को क्या फायदा होगा। तो यूपी सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि को जीरो पीरियड घोषित किया है। इस अवधि की बिल्डर्स को जो देनदारी है वो माफ कर दी गई है। इस जीरो पीरियड का ब्याज डेवलपर्स को नहीं देना होगा। जीरो पीरियड में ब्याज की छूट मिलने के बाद अब लोगों को अपने घरों की रजिस्ट्री करवाने को मिल जाएगी। वो अपने घरों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी सरकार ने कमर्शियल प्रोजेक्ट को जीरो पीरियड की राहत नहीं दी है। अब इस फैसले के बाद कुछ फायदे भी समझ लेते हैं। बिल्डर्स की बात करें तो अब उन्हें बैंकिंग संस्थानों से लोन लेना आसान होगा। प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे तो उनकी बैलेंस शीट भी अच्छी होगी, सुधर जाएगी। दूसरी ओर खरीदारों को घर मिलेगा और अथॉरिटीज को उनकी बकाया फीस मिलेगी। रजिस्ट्री शुरू होने से सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। डेवलपर्स भी समय पर फ्लैट डिलीवरी दे सकेंगे। तो कुल मिलाकर इस निर्णय का लाभ सभी पक्षों को होगा।